अर्चना हाय, द रियलिटी किंग, सौभाग्य, रितेश, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई स्टडी चैनल। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी अभी तक नहीं किया है। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएस की मेंटोर हूँ। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम स्टैटिक जीके के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कामेश, आकाश हेलो, कौशल हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मेरा प्लस पे एक कोर्स आया हुआ है, फाउंडेशन कोर्स ऑन पॉलिटी। ये आपके 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये क्लास हमेशा 7 PM होती है, ट्यूसडे और थर्सडे को। तो जो भी बच्चे प्लस पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो प्लस पे जुड़ जाइए वर्षा कोड यूज़ करके और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जो बच्चे प्लस पे है वो इस क्लास में एनरोल कर लेना, ठीक है। आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी एक फीचर अनअकैडमी में न्यू आया है। या अगर आप अपना अनअकैडमी का ऐप खोलेंगे तो आपको एक डाउट एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन दिख जाएगा आपके एप्लीकेशन में। अगर आप उसमें जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी डाउट है आप उसकी पिक्चर ले करके अपलोड कर सकते हैं, आपको उसका क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए नया स्टार्ट किया है, तो आप लोग इस फीचर का यूज़ करिएगा। अगस्त में ऑफ़र क्या है, एक तो प्रॉमिस ऑफ़र है जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 6 महीने एक्स्ट्रा। और सीईटी प्रिपरेशन ऑफ़र में 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने एक्स्ट्रा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने एक्स्ट्रा। अब मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सीईटी प्रिपरेशन ऑफ़र लो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका पैटर्न रहेगा वो सीईटी के अकॉर्डिंग रहेगा अगले साल से। तो इसलिए आप लोग सीईटी का ऑफ़र ले लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कॉम्बो मिल जाएगा बैंक और एसएससी का। और ये आपको पड़ेगा 7,999 में और 2 साल का 9,999 में, जिसमें आपको 1 साल एडिशनल भी मिल रहा है। तो इसलिए सारे बच्चे जल्दी से इस ऑफ़र को ग्रैब करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एसएससी कॉम्बैट आपका 22 अगस्त को आपका मेगा कॉम्बैट है, जिसमें 1000 लक्की विनर्स को प्राइजेस मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आईपैड मिनी, एप्पल एयरपॉड, JBL स्पीकर, अमेजॉन वाउचर। तो सारे बच्चे 22 तारीख को तो ज़रूर ही पार्टिसिपेट करना। और वैसे भी हर एक संडे को आपका क्या होता है, कॉम्बैट होता है। तो कॉम्बैट में हर एक संडे को पार्टिसिपेट किया करिए। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट का टेस्ट होगा और जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उसको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा टॉप 3 को, बाकी के रैंक होल्डर्स को आपके डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी आप लोग एनरोल करना आप वर्षा कोड का इस्तेमाल करना, इससे आप फ्री में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए वर्षा कोड का यूज़ करिएगा, इससे आप फ्री में एनरोल हो जाएंगे। और अभी तक आप में से जिसने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिए, 12 या 24 महीने का लीजिएगा और कोड वर्षा यूज़ करिएगा, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो 7800 का कोर्स है ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 7020 का पड़ेगा जब आप इस कोड का यूज़ करेंगे, और 6500 का कोर्स आपको पड़ेगा 5850 का, ठीक है। तो आप वर्षा कोड का यूज़ करके जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लो। तो अभी स्टैटिक जीके के एमसीक्यू होने वाले हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। डिफेंस, अग्रिमा, धनंजय, सूरज, ओम, सभी बच्चों को हेलो। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज बेस्ड इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस में, ऑप्शन बी यूके में, ऑप्शन सी रशिया में, ऑप्शन डी यूएस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भूपेंद्र गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे आज इतना लेट क्यों आ रहे हो? और जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो आपसे पूछा हुआ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर याद रखना क्या होगा, डी, न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएस में है। जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसका एम क्या होता है? इसका एम क्या होता है? आपके रिप्रोडक्टिव और मेंटल हेल्थ को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये आपके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का एम होता है। और ये याद रखिएगा, इसकी जो फिलहाल लीडर है उनका नाम क्या है? नेटेलिया कैनम अभी करंट लीडर है किसकी? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज डी। सभी का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी इज बेस्ड इन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी कहाँ पे है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी डेनमार्क में, ऑप्शन सी इजराइल में, ऑप्शन डी रशिया में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए। कहाँ पे है आपके ICES का हेडक्वार्टर? हेलो अग्रिमा, कपिल देव, हेलो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज बी, कोपेनहेगन डेनमार्क। और जो आपका ये ICES है, ये आपका ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सबसे पुराना इंटर गवर्नमेंटल साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज बी, कोपेनहेगन डेनमार्क। बंगाली में भूल गई तो कैसे बोलो बंगाली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नांदेड़ में, ऑप्शन बी मैसूरू में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी रोहतक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ कोपेनहेगन आपकी कैपिटल है डेनमार्क की, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है लखनऊ, एंड लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? लखनऊ में। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है वो भारत में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पे आपके टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, और कहीं पे भी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वो कौन कौन से होंगे? एक तो आपका लखनऊ, दूसरा आपका वाराणसी, तीसरा आपका अयोध्या, चौथा आपका हो गया कुशीनगर, और पांचवा जेवर जो नोएडा में बन रहा है। तो ये 5 आपके क्या होंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे? यूपी में। तो यूपी एकमात्र ऐसा राज्य होगा भारत का जहाँ पे 5 क्या होंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे आपका? लखनऊ में है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। कन्हैया मैंने आपको बताया तो कहाँ पे है, बता तो दिया। वाराणसी में, लखनऊ में, अयोध्या में, कुशीनगर में और जेवर में। तो यहां पे आपसे पूछा गया है मुरलेन कहां पे है? सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आंसर इज बी, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। 1 मिनट आप होल्ड करना जरा, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्यूटो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी इक्वेडर। एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दो। क्यूटो किसकी राजधानी है? आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वाडोर। क्यूटो जो राजधानी है वो किसकी है? इक्वाडोर की है। स्लोवाकिया की क्या है? ब्रेटिस्लावा। ब्रेटिस्लावा इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। माल्टा की कैपिटल क्या है? वेलेटा। एंड आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज डी, इक्वाडोर। आपके स्लोवाकिया किसकी राजधानी हो गई? ब्रेटिस्लावा
माल्टा की क्या हो गई? वेलेटा। और आयरलैंड की क्या हो गई? डबलिन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज डी। और आप लोगों को मालूम होगा कि इक्वाडोर के नए क्या बने हैं? पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, GA/GS बाय वर्षा सिंह, ऊपर लिखा तो है। गिलर्मो लासो का आपने नाम सुना होगा, गिलर्मो लासो। तो ये जल्दी से अब कमेंट करके बताओ कि ये इक्वाडोर के नए क्या बने हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, जो अल्बानिया ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐशबाग स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोची में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या ऑप्शन डी चंडीगढ़ में? बिल्कुल प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट, ऐशबाग स्टेडियम आपका कहाँ पे है? भोपाल में है। और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल MP में। क्वेश्चन नंबर 7 दांगी नृत्य इज अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? दांगी नृत्य किस राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु? और सारे बच्चे हानु, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? तो आपसे पूछा गया है कि दांगी नृत्य कहाँ का फोक डांस है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका दांगी नृत्य है, ये कहाँ का फोक डांस है? गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर। दांगी नृत्य आपका गुजरात का फोक डांस है। और इसके अलावा गुजरात के और कौन कौन से डांस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? गरबा और डांडिया, ये दोनों तो कभी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बस आपको बताने के लिए बता रही हूँ। गरबा और डांडिया ये भी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। जो आपसे दो एग्जाम पूछे, जो दो आपके डांस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं टिप्पणी और भवई। टिप्पणी एंड भवई डांस, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना। टिप्पणी एंड भवई कहाँ का है? आपके गुजरात का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। गरबा और डांडिया कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टिप्पणी और भवई पूछेगा, तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों आपके गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हेल्ड? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई को, ऑप्शन बी अगस्त 19 को, ऑप्शन सी 30 जून को, या ऑप्शन डी 18 मार्च को? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो जो भी बच्चे 19 अगस्त दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाते हैं ये 19 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2003 में ही 19 अगस्त को एक होटल था, कैनाल होटल, ठीक है, एक होटल था कैनाल होटल जो कि आपके बगदाद में पड़ता था, बगदाद में, इराक में। तो उस होटल में ना बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, अटैक किया गया था, तो उसमें आपके 22 ह्यूमैनिटेरियन मारे गए थे, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन जो कि आपके काम करते हैं मानवता के लिए, वो मारे गए थे। इसीलिए आपके 19 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, क्योंकि 19 अगस्त को 2003 में ही अटैक हुआ था जिसमें 22 आपके ह्यूमैनिटेरियन मारे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज बी। Question number 9 Etawah is a city in UP. It is situated along the bank of which river? इटावा यूपी का एक शहर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए यमुना के किनारे, ऑप्शन बी गंगा के किनारे, ऑप्शन सी नर्मदा के किनारे, या ऑप्शन डी राप्ती के किनारे? जल्दी से बताओ। हाँ, जो मानवता के लिए काम करते हैं, जो लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। 1 मिनट, नहीं, 7 का आंसर आपका यही होगा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। तो इटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी बच्चों का आंसर यमुना आ रहा है,
एंड यमुना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इटावा जो है यूपी में पड़ता है, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? पहले तो आपका दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, उसके बाद आपका फिरोज़ाबाद, ये सारे के सारे किसके किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर इज ए यमुना। क्वेश्चन नंबर 10 हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई? वर्तमान केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन से हैं? ऑप्शन ए डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी थवरचंद गहलोत या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली, आगरा, मथुरा बिल्कुल करेक्ट है आंसर। इलाहाबाद संगम पे बसा हुआ है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गंगा और यमुना दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, HY गेमिंग हाँ बोलो क्या हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो करेंट मिनिस्टर है MSME के वो कौन होंगे? अनूप का आंसर ए है, मृधा का बी है, भूपेंद्र का सदानंद गौड़ा है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अभी कौन बने हैं आपके? नारायण राणे टाटू। ठीक है, नारायण राणे टाटू आपके करंट मिनिस्टर है किसके? MSME के। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज डी नन। और जिलानी का आंसर बिल्कुल ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? पेशेवर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए स्पेन से, ऑप्शन बी इटली से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से या ऑप्शन डी फिनलैंड से। HY गेमिंग बोलो तो क्या सुनाना है। और सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राफेल नडाल जो कि एक टेनिस प्लेयर है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ए स्पेन। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक तरफ है आपके राफेल नडाल और दूसरी तरफ है नोवाक जोकोविच। ठीक है, आप लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन कौन से ओपन जीता है। तो राफेल नडाल का याद रखना कि राफेल नडाल इस बारी इटालियन ओपन और आपका बार्सिलोना ओपन, ये दोनों ही टाइटल कौन जीते हैं? राफेल नडाल। और नोवाक कौन कौन से टाइटल जीते? फ्रेंच ओपन और आपका विम्बलेडन, ये दोनों टाइटल कौन जीता? नोवाक जीते हैं। तो अगर आपसे पूछ लूँ कि ये इटालियन कौन जीता, बार्सिलोना कौन जीता, तो ये नडाल जीते हैं। और आपका फ्रेंच ओपन और विम्बलेडन कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ए स्पेन। क्वेश्चन नंबर 12 सुपर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सुपर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए यूपी में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी MP में। राफेल नडाल का ही तो बताया है अभी, स्पेन के हैं और नोवाक आपके सर्बिया के हैं। 2021 का बता रही हूँ मृधा, अभी 2021 का बता रही हूँ मैं सारा। तो सुपर डैम आपके जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। और सुपर डैम तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और किस रिवर पे बना हुआ है ये? काली रिवर पे, काली नदी पे बना हुआ है आपका सुपर डैम। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज सी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। MP कहाँ पहुँच गए मयंक? ताइबा अंसारी, MP नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। सुपर डैम आपके कर्नाटका में है और आपकी काली नदी पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुवाहाटी में, ऑप्शन बी एल्यूवा में, ऑप्शन सी वाराणसी में या ऑप्शन डी नवी मुंबई में। तो आपसे पूछा गया है कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है एल्यूवा, कोच्चि, केरला में। ठीक है, कोच्चि केरला में है फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर। और ये एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट किया जाता है कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एल्यूवा में है, जो कि आपके केरला में पड़ता है। तो 13th करेक्ट आंसर इज बी। मुंबई नहीं होगा, केरला होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी रोम।
क्वेश्चन नंबर 14, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अरुण एंटरटेनमेंट क्लासेस, इस क्लासेस की टाइमिंग रहती है फ्राइडे को रात को 8:30 PM पे और सैटरडे को 10:30 या 11:30, ठीक है। 10:30 या 11:30 पे ही कभी भी रहेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आपसे पूछा गया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर, तो ये है आपका बर्न, स्विट्जरलैंड में। तो 14th करेक्ट आंसर इज बी, बर्न, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, द डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 15, और डेबोलिम भी बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। हाँ, ये GDSSC के लिए है कन्हैया। तो आपसे डेबोलिम एयरपोर्ट तो बार बार ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा डेबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। आपसे डेबोलिम एयरपोर्ट पूछ ले या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ ले, तो कहाँ पे आएगा? ये गोवा में ही आएगा, ठीक है। चाहे डेबोलिम पूछे या मोपा पूछे, तो कहाँ पे आंसर होगा आपका? गोवा इज द करेक्ट आंसर। तो 15th करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चंपानर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी हिमाचल में। बताइए चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, किस राज्य में? भूपेंद्र, टोटल 80 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो याद, बिल्कुल करेक्ट, गुजरात में है, ठीक है। चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज यानी साइट है, यानी कि एक विरासत स्थल है यूनेस्को की। और ये कहाँ पे है? गुजरात के पंचमहल जिले में, ठीक है। गुजरात के पंचमहल जिले में पड़ता है आपका चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट इज द इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम लोकेटेड? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17, और सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। पंचमहल करेक्ट आंसर है, पंचमहल गुजरात में ही था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल, लालू प्रसाद आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। दिल्ली इतनी कॉन्फिडेंटली मत बोलो, आंसर इज आसाम, ठीक है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे है? आसाम में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज आसाम। और लियोनार्ड आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मुझे मालूम था जैसे ही इंदिरा गांधी आप नाम देखोगे आप सभी का आंसर दिल्ली होगा, इसलिए आपको एग्जामिनर भी ऑप्शन दिल्ली देता ही देता है। इसको याद रखिएगा, ये आसाम में है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 18, यामोसोक्रो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? यामोसोक्रो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए कोटे डे आइवरी की, ऑप्शन बी माल्टा की, ऑप्शन सी आयरलैंड की, ऑप्शन डी यमन की। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल करेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यामोसोक्रो किसकी राजधानी है? ये आंसर होगा कोटे डे आइवरी की। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज ए, कोटे डे आइवरी। माल्टा की राजधानी मैंने अभी अभी आपको बताई थी, वेलेटा। वेलेटा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, अभी आपको मैंने बताया ही था। और यमन की राजधानी होती है सना। यमन की राजधानी क्या होती है? सना। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज ए, कोटे डे आइवरी। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द कैपिटल ऑफ रूप सिंह स्टेडियम लोकेटेड? रूप सिंह स्टेडियम किस राजधानी में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। यहाँ पे कैपिटल नहीं स्टेट पूछना था कि किस राज्य में है आपका रूप सिंह स्टेडियम। तो बताइए कहाँ पे है रूप सिंह स्टेडियम? बताइए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है?
बिल्कुल करेक्ट, एमपी में, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? एमपी ग्वालियर में, एमपी के ग्वालियर में है आपका रूप सिंह स्टेडियम। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए लंदन यूके में, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन सी रोम इटली में, या ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 20, और सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। शुभम, विप्लव, ताइबा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल मयंक, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, हम कब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए 12 मई को, ऑप्शन बी 29 जून को, ऑप्शन सी 17 अगस्त को, या ऑप्शन डी 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अनिल क्या हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ। बिल्कुल करेक्ट, 21 का आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं 29 जून को, ठीक है। 21 करेक्ट आंसर इज बी, 29 जून, जो आपकी ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मतलब ये सजेशन दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। किसने कहा था कि आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाना चाहिए? ये कहा था बांग्लादेश ने। उस 1999 की बात है, यूनेस्को ने फिर इस बात को मानी और 2000 से हम लोग हर साल 29 जून को क्या मनाते हैं? आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज बी। उस हर्ष, हाँ आपका सही आंसर है हर्ष, गलती से मैंने 29 कर दिया, 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए मार्सिलो, ऑप्शन बी सामिया, ऑप्शन सी मार्क रूट, या ऑप्शन डी इराकली गरिबाशविली। क्वेश्चन नंबर 22, कल मना लेना इंडिपेंडेंस डे। हाँ आंसर 21 था, गलती से 29 कर दिया था, सॉरी, 21 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का बताओ। तो 22 बिल्कुल करेक्ट है। जो पहली तंजानिया की महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? प्रियम, तैयबा, सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, सामिया सुलूहु हसन, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की कौन बनी? सामिया सुलूहु हसन बनी। और तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया एंड वहाँ की करेंसी क्या है? शिलिंग। तंजानिया में करेंसी कौन सी चलती है? शिलिंग चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज बी, सामिया सुलूहु हसन। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज बेस्ड एट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किस देश में आधारित है? क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किस देश में है? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आप लोगों का आंसर। जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड है ये कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज ए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 24, कालराज मिश्रा इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? कालराज मिश्रा किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है? ऑप्शन ए यूपी के, ऑप्शन बी हरियाणा के, ऑप्शन सी एमपी के, ऑप्शन डी राजस्थान के। कालराज मिश्रा अभी कहाँ के गवर्नर है, कहाँ के राज्यपाल है?
बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर था। तो कालराज मिश्रा का याद रखिएगा, कालराज मिश्रा अभी कहाँ के करंट गवर्नर है? राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। यूपी की गवर्नर कौन है अभी? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। हरियाणा के अभी कौन है? बंडारू दत्त, बंडारू दत्त। और एमपी के अभी कौन है गवर्नर? मगनू भाई चगन भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज सी, एम करेक्ट आंसर इज डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ कैपिटल सिटी ऑफ रायपुर इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए अरपा के, ऑप्शन बी कोले के, ऑप्शन सी मनियारी के, या ऑप्शन डी इंद्रावती के? हाँ, मगनू भाई चगन भाई है, ठीक है, मंगू भाई चगन भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। तो इंद्रावती नहीं होगा। जो आपका रायपुर है वो किसके किनारे बसा हुआ है? कोले रिवर के, ठीक है। रायपुर आपका किसके किनारे बसा हुआ है? कोले रिवर के किनारे। अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिलासपुर, ठीक है। अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिलासपुर। मनियारी और इंद्रावती, तो मनियारी के किनारे आपका कौन सा है? तालागांव, तालागांव आपके मनियारी के किनारे है। और इंद्रावती के किनारे कौन सा बसा हुआ है? जगदालपुर, ठीक है, जगदालपुर आपके इंद्रावती नदी के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोले रिवर। तो अरपा के किनारे बिलासपुर, मनियारी के किनारे तालागांव और इंद्रावती के किनारे आपका जगदालपुर, ठीक है। तो 25 करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पीसो, ऑप्शन सी वॉन, या ऑप्शन डी येन? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है आपकी बी पीसो, ठीक है, पीसो इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत इजी है। अर्जेंटीना की राजधानी जल्दी से कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का राज्य पशु है? ऑप्शन ए बारहसिंघा, ऑप्शन बी ब्लैक बक, ऑप्शन सी एशियाटिक लायन, या ऑप्शन डी वन हॉर्न राइनोसॉर्स? क्वेश्चन नंबर 27, और सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बारी वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल, जो आपकी स्टेट एनिमल है गुजरात की वो है आपकी एशियाटिक लायन, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बारहसिंघा कहाँ का है? एमपी का एंड यूपी का। बारहसिंघा कहाँ का स्टेट एनिमल है? एमपी का और यूपी का। वन हॉर्न राइनोसॉर्स किसका है? आसाम का। और ब्लैक बक ये किसका है? हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश। इन तीनों ही स्टेट का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। तो क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्या पूछा था गुजरात का ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और तिरुपति बालाजी मंदिर भी आपने सुना ही होगा। तो तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरला में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 28, पीडीएफ आपको आशीष मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल करेक्ट। तो आपका जो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और जो आप तिरुपति मंदिर सुनते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके चेयरमैन, उसके ट्रस्ट के चेयरमैन अभी कौन बन गए? तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के अभी चेयरमैन कौन बन गए हैं?
YV रेड्डी, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। YV रेड्डी अब करंट चेयरमैन बन गए हैं किसके? तिरुमाला ट्रस्ट के। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी को, ऑप्शन बी 5 अगस्त को, ऑप्शन सी 19 मार्च को, या ऑप्शन डी 17 अप्रैल को। हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ। अब आपसे पूछा गया है हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। हेमोफीलिया डे आपका 17 तारीख को मनाया जाता है। हेमोफीलिया क्या होता है? ये आपकी ब्लड की प्रॉब्लम होती है। जब भी आपको अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो जाए और आपका खून ना रुके, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है हेमोफीलिया, और ये आपके मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज डी, 17 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 30, नासिक इज बेस्ड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मोरना, ऑप्शन बी भद्रा, ऑप्शन सी सावित्री, या ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ, और सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन से आप हेमोफीलिया समझ लो कि हेमोफीलिया जो है वो खून की बीमारी होती है जिसमें आपकी ये ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित होती है। अगर आपको चोट वोट लग जाए तो आपका जो खून है वो रुकता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल करेक्ट। नासिक जो है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपके गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज डी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच कंट्री? विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस देश में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, या ऑप्शन डी जेनेवा। यहाँ पे देश नहीं होगा, यहाँ पे किस जगह पूछा जाएगा, देश गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? बिल्कुल करेक्ट डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आपका WMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 31 करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? माली के प्रधानमंत्री कौन बन गए? ऑप्शन ए निकोल पाशिनियान, ऑप्शन बी इसाक हरगोज, ऑप्शन सी हेनरी मारी, या ऑप्शन डी चोगिल कोकाला। क्वेश्चन नंबर 32, माली के कौन बन गए? शाहिद मोबाइल आपके कमेंट के लिए मुझे हाथ में रखना पड़ता है, ठीक है। ये देख लो कमेंट ही खुला हुआ है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री कौन बन गए माली के? तो याद रखिएगा जो माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो है आपके चोगुल कोकुला माएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज डी, चोगुल कोकुला माएगा इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, और ये अभी न्यूज़ में था। और माली की राजधानी क्या है? बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको। तो क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज डी, चोगुल कोकुला माएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ढोलू खुनीता इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ढोलू खुनीता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल का, ऑप्शन बी कर्नाटका का, ऑप्शन सी MP का, या ऑप्शन डी गोवा का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सुनील आपका ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ढोलू खुनीता है ये कहाँ का पॉपुलर फोक डांस है? ये है आपका कर्नाटका का, ठीक है, कर्नाटका का। ढोलू खुनीता कहाँ का पॉपुलर फोक डांस है? कर्नाटका का। यहाँ पे आपके जहाँ पे भी खुनीता वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाना वो आपके कर्नाटका से रिलेटेड है। तो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, MR कुमार इज द चेयरमैन ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? MR कुमार किस बीमा कंपनी के अध्यक्ष है? ऑप्शन ए LIC के, ऑप्शन बी भारतीय AXA के, ऑप्शन सी PNB मेटलाइफ के, ऑप्शन डी DHFL के। क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज MR कुमार आपके LIC के क्या है? चेयरमैन है। इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। और आप लोगों को मालूम होगा कि इनके बाद
जो चेयरमैन की पोस्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये आपके लास्ट चेयरमैन रहेंगे। इसके बाद आपके पास सीईओ और एमडी की पोस्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका का रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए एमपी में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी आसाम में। हाँ, LIC बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35, जो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका है ये आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो 35 करेक्ट आंसर इज ए एमपी। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड? इन्फोसिस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें बाकी का सॉल्यूशन का क्या क्वेश्चन करवाऊँ? यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन्फोसिस का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं आपको आंसर बता दूंगी। बाकी मैं मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता के बारे में क्या बताऊँ? जहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मैं खुद ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, बच्चों को कंफ्यूजन है मुंबई और बेंगलुरु में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इन्फोसिस के फाउंडर कौन थे? नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के फाउंडर कौन थे? नारायण मूर्ति। अभी इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन, तो ये याद रखिएगा, नंदन निलेखनी। नंदन निलेखनी अभी चेयरमैन है किसके? इन्फोसिस के। अगर आपसे पूछ ले सीईओ कौन है, तो वो है सलील पारेख। सलील पारेख। और आपसे कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पूछ ले इन्फोसिस का, तो वो याद रखिएगा यूवी प्रवीण राव। यूवी प्रवीण राव अभी आपके COO है किसके? इन्फोसिस लिमिटेड के। तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज डी बेंगलुरु। हाँ, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन आपके नरेंद्र मोदी हैं और वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन बने किसके बाद? आपके मोरारजी देसाई के बाद। क्वेश्चन नंबर 37, गैम्बिट स्टेलमेट ग्रैंड मास्टर इज अ स्पोर्ट्स टर्म एसोसिएटेड विद? गैम्बिट स्टेलमेट ग्रैंड मास्टर खेल शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी चेस। इसमें तो एक वर्ड आप पकड़ के समझ ही जाओगे। शाहिद, अगर आपके अकॉर्डिंग मैं मोबाइल में देख करके पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहली बात तो मोबाइल में मैं चैट देख रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तो आप पढ़ो, ठीक है। आंसर इज डी चेस। गैम्बिट स्टेलमेट एंड ग्रैंड मास्टर का जो संबंध है वो किससे है? चेस के साथ है। और आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाउजेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और हम लोग इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? हम लोग 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो गठन किया गया था वो 20 जुलाई 1924 में ही किया गया था, इसलिए हम लोग 20 तारीख को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। तो 37 करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38, हिमंता विश्वा शर्मा इज द सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हिमंता विश्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री है? ऑप्शन ए उड़ीसा के, ऑप्शन बी आसाम के, ऑप्शन सी मिजोरम के, ऑप्शन डी तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 38। और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो हिमंता विश्वा शर्मा अभी करंट सीएम कहाँ के हैं? आसाम के, ठीक है। आसाम इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के अभी सीएम कौन है? MK स्टैलिन। मिजोरम के कौन है? कोनार्ड सांगमा। और उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। तो क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर इज बी आसाम।
क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 11 नवंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को, या ऑप्शन डी 26 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 39। गुड मॉर्निंग चमेली, तो बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट आंसर इज सी 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 40, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ? कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए मोल्डोवा की, ऑप्शन बी लिबेरिया की, ऑप्शन सी डेनमार्क की, ऑप्शन डी गुयाना की। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल करेक्ट। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। लिबेरिया की राजधानी क्या होती है? मोनरोविया। मोनरोविया इज द कैपिटल ऑफ लिबेरिया। मोल्डोवा की क्या होती है? चिसिनाउ। चिसिनाउ इज द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा। एंड गुयाना की क्या होती है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज बी डेनमार्क। ठीक है, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की है। 41, माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड इज इन विच स्टेट? माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बाई चांस एमपी ऑप्शन होता तो आप लोग तो एमपी लगा देते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? गुजरात में है। तो क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर इज बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी येन, या ऑप्शन डी यूरो। क्वेश्चन नंबर 42। जॉर्डन की मुद्रा क्या होती है? मेरा नाम वर्षा सिंह है। अनअकैडमी पे आप लोग मेरा नाम सर्च कर लेना, वर्षा सिंह, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे 4:55 पे फ्री क्लास होती है। ठीक है, और ये टेलीग्राम का चैनल है, इससे भी सारे बच्चे जुड़ जाना। बिल्कुल करेक्ट, जॉर्डन की आपकी जो करेंसी होती है वो होती है दिनार। ठीक है, दिनार इज द करेंसी ऑफ जॉर्डन। एंड कैपिटल क्या होती है इसकी? अमान। ठीक है, अमान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। तो दिनार आपकी करेंसी है जॉर्डन की। क्वेश्चन नंबर 43, द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन? चमेरा बांध कहाँ पे है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन बी आसाम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 43। और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हाँ, जॉर्डन स्टूडेंट का नाम भी है। बिल्कुल, चमेरा डैम आपके हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पे है? रावी पे। रावी रिवर पे बना हुआ है चमेरा बांध। और कहाँ पे है? डलहौजी के पास पड़ता है ये चमेरा डैम आपका। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर इज सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? उपभोक्ता मामलों और खाद्य के सार्वजनिक वितरण मंत्री वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए रामविलास पासवान, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी किरण रिजिजू, या ऑप्शन डी अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, रावी रिवर इज द करेक्ट आंसर। तो आपके जो करंट मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर एंड फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, वो है आपके पीयूष गोयल। तो क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इज बी पीयूष गोयल। रामविलास पासवान की डेथ के बाद ही बने थे पीयूष गोयल। तो आंसर इज बी पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 45, द माधव नेशनल पार्क इज बेस्ड इन? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आसाम, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। आप सारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आपको क्लास की अपडेट खुद ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45,
बिल्कुल एमपी में, ठीक है, एमपी में है आपका माधव नेशनल पार्क, आपके कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर इज ए, एमपी। क्वेश्चन नंबर 46 अमर नागरम इज द सीईओ ऑफ विच ई कॉमर्स कंपनी? अमर नागरम किस ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ है? ऑप्शन ए अमेजॉन के, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट के, ऑप्शन सी मिंत्रा के, या ऑप्शन डी जेबोंग के। मृधा सभी का मैसेज आ रहा है लेकिन सबका मैसेज पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अमर नागरम किस कंपनी के सीईओ है, किस ई कॉमर्स कंपनी के? तो याद रखिएगा ये मिंत्रा के हैं, ठीक है। तो 46 आंसर इज सी, मिंत्रा। क्वेश्चन नंबर 47 नेम द थर्मल पावर प्लांट विच इज नॉट लोकेटेड इन बिहार। उस ताप विद्युत संयंत्र का नाम बताइए जो बिहार में नहीं है। सॉरी, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी भिलई, ऑप्शन सी कहलगांव, या ऑप्शन डी बरौनी। क्वेश्चन नंबर 47 सभी का आंसर मिंत्रा बिल्कुल करेक्ट आया है। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट आपके बिहार में नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज भिलई। भिलई पावर प्लांट आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो आंसर इज बी, भिलई पावर प्लांट आपके बिहार में नहीं है क्योंकि ये आपके कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो 47 करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 48 हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन बी बंडारू दत्त, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, या ऑप्शन डी सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर 48 और सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना। बिल्कुल, जो अभी करंट गवर्नर है उत्तराखंड की वो है बेबी रानी मौर्य। बंडारू दत्त अभी अभी आपको मैंने बताया था कहाँ के है? हरियाणा के। आनंदीबेन पटेल यूपी के, और सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के बन गए हैं? त्रिपुरा के, ठीक है, त्रिपुरा के। तो क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज ए, बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 49 द महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम इज इन विच सिटी? महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम किस शहर में है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी इम्फाल में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी अगरतला में। 49 हाँ, बेबी रानी मौर्य इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम, तो ये आपका है त्रिपुरा अगरतला में। तो 49 करेक्ट आंसर इज डी, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए गाय राइडर, ऑप्शन बी डेविड मालपास, ऑप्शन सी रॉबर्ट एजिविडो, या ऑप्शन डी नन। WTO के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? और सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ये टेलीग्राम का चैनल है, इससे जुड़ जाओ। और जब भी आप प्लस का कोर्स लेना, वर्षा कोड का यूज़ करना, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो WTO के जो अभी करंट डायरेक्टर जनरल है वो होगा नन, क्योंकि अभी कौन है? नागोजी ओखोंजो आइवेलिया, ठीक है। ये आपकी करंट क्या है? डायरेक्टर जनरल किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। तो क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर इज डी, नन। हाँ, नागोजी ओखोंजो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कामाराजर पोर्ट लिमिटेड इज लोकेटेड इन? कामाराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोची, या ऑप्शन डी पणजी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 51 का आंसर बताइए कि कामाराजर पोर्ट आपके कहाँ पे है? तो लियोनार्ड का आंसर आ रहा है चेन्नई, एंड चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कामाराजर पोर्ट आपका कहाँ पे है? चेन्नई में है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में टोटल कितने 12 मेजर पोर्ट है, वैसे तो 13 है,
एक आपका कॉरपोरेट है। टोटल कितने मेजर पोर्ट है? 13 मेजर पोर्ट है, एक आपका कॉरपोरेट है और 12 आपके कैसे है? गवर्नमेंट है। तो 51 करेक्ट आंसर इज ए चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 52, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटादकल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पटादकल में स्मारकों का समूह किस राज्य में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सभी बच्चों का आंसर। यस, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो क्वेश्चन नंबर 52, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटादकल कहाँ पे आपका? कर्नाटका में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपके है बी वाराणसी में। तो क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर इज बी वाराणसी। और निरंजन का आंसर, पिंटू साहू, अनूप आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, जीवा आपका भी। 54, सत्यपाल मलिक इज द करंट गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? सत्यपाल मलिक किस भारतीय राज्य के राज्यपाल है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी सिक्किम के, ऑप्शन सी मिजोरम के या ऑप्शन डी मेघालय के। और सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। तो बिल्कुल करेक्ट सभी का आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, सत्यपाल मलिक कहाँ के हैं? सिक्किम के। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक याद रखिएगा। अच्छा, सिक्किम कर दिया, सॉरी, मेघालय के। ठीक है, सत्यपाल मलिक आपके कहाँ के गवर्नर है? मेघालय के। अरुणाचल प्रदेश की कौन है? बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। सिक्किम के कौन है? गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। और मिजोरम के अभी कौन बन गए हैं? हरि बाबू, हरि बाबू। किसको रिप्लेस करके? पीएस श्रीधरन पिल्लई को रिप्लेस करके हरि बाबू आपके मिजोरम के नए गवर्नर बन गए। सिक्किम के गंगा प्रसाद एंड अरुणाचल प्रदेश के कौन है? बीडी मिश्रा। तो क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर इज डी मेघालय। सत्यपाल मलिक आपके मेघालय के हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी गोमती। क्वेश्चन नंबर 55, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो गलती से मैंने सिक्किम पे टिक कर दिया था, वो मेघालय होगा। ठीक है, बिल्कुल अलकनंदा इज द करेक्ट आंसर। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर इज बी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? जम्मू और कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए आदित्य पुरी, ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी, ऑप्शन सी आर के छिब्बर या ऑप्शन डी संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 56, बिल्कुल करेक्ट। जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के सीईओ है वो कौन है? आपके आर के छिब्बर। संदीप बख्शी किसके हैं? आईसीआईसीआई के। ठीक है, आदित्य पुरी फॉर्मर सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ किसके? एचडीएफसी बैंक के। और अमिताभ चौधरी किसके सीईओ है? एक्सिस बैंक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर इज सी आर के छिब्बर। क्वेश्चन नंबर 57, गंगापुर डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गंगापुर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। गंगापुर बांध कहाँ पे है? मयंक मिश्रा गुड मॉर्निंग। तो याद रखिएगा गंगापुर बांध है आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे पड़ता है ये? आपके नासिक में।
ठीक है, कहाँ पे? नासिक में। तो क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर इज डी, महाराष्ट्र। मैंने चमोली आपको HDFC के फॉर्मर CEO कहा है, आदित्य पुरी, ठीक है, फॉर्मर CEO। क्वेश्चन नंबर 58 द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी वॉन या ऑप्शन डी येन। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल करेक्ट। किर्गिस्तान की जो राजधानी है, करेंसी है सोम और राजधानी क्या है? बिस्केक। बिस्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट आंसर इज ए सोम। क्वेश्चन नंबर 59 द राजापरी नेशनल पार्क लाइड इन, राजापरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 राजापरी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा राजापरी नेशनल पार्क बिल्कुल करेक्ट है, त्रिपुरा में है, ठीक है। 59 करेक्ट आंसर इज डी, त्रिपुरा। 59 का याद रखना आंसर, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 25 जुलाई को या ऑप्शन डी 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का बताओ। बिल्कुल 3 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज ए 3 मार्च। क्वेश्चन नंबर 61 रॉफ इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गोवा का, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर का, ऑप्शन सी दिल्ली का या ऑप्शन डी यूपी का। तो रॉफ आपका कहाँ का है? याद रखिएगा रॉफ तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर इज बी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 62 पोर्टो नोवो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए सिप्रस, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी सोमालिया या ऑप्शन डी बेनिन। क्वेश्चन नंबर 62 तो पोर्टो नोवो जो राजधानी है वो है आपकी बेनिन की, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। सिप्रस की राजधानी निकोशिया, मलावी की लिलोंगवे, मलावी की लिलोंगवे और सोमालिया की क्या है? मोगाडिशु। मोगाडिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बेनिन। क्वेश्चन नंबर 63 हु इज द मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द मिनिस्ट्री हैव निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन के पास अभी कौन सा पोर्टफोलियो है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी कल्चर मिनिस्ट्री। तो याद रखना निर्मला सीतारमन के पास जो अभी मिनिस्ट्री है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कल्चर मिनिस्टर अभी कौन है? जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। होम मिनिस्टर तो सारे जानते ही हो, अमित शाह। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, एस जयशंकर अभी कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 64 द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 नेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीमस्टेक। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपसे ये पूछा गया, बताइए। तो बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपसे ये पूछा गया है, तो बताओ जल्दी से बीमस्टेक कहाँ पे है? कॉर्पोरेट अफेयर भी है, लेकिन अभी आपसे एक ही पूछा गया था तो एक ही होगा ना आंसर। कॉर्पोरेट अफेयर भी निर्मला सीतारमन ही है, ठीक है। तो बीमस्टेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश, ठीक है। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 65 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी नोएडा में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 65 तो एक्सिस बैंक का याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर है आपके एक्सिस बैंक का। और अभी अभी मैंने आपको इसके एमडी एंड सीईओ बताया था, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसके करंट एमडी एंड सीईओ है।
क्वेश्चन नंबर 66, वेयर इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स लोकेटेड? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाएं कहाँ पे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी हिमाचल में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी बिहार में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स कहाँ पे है? तो याद रखना अजंता केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर इज ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी वॉन, ऑप्शन सी यूरो या ऑप्शन डी रूबल। रशिया की करेंसी पूछा है आपसे, तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, रूबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा रूबल मैंने एक और कंट्री का बताया था आपको, बेलारूस। ठीक है, बेलारूस की भी करेंसी क्या होती है? रूबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 करेक्ट आंसर इज डी रूबल। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 30 मई को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी 18 जुलाई को या ऑप्शन डी 19 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 68, रूबल आपकी बेलारूस का भी रूबल ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए कब मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? ये आपका मनाया जाता है 26 अप्रैल को, तो याद रखना। और वीपो आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और वीपो में आपकी वीपो इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई है? 53 में से 40 रैंक। 53 नेशन में से इंडिया की रैंक क्या है? 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर इज बी 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल होगा, ना कि 18 जुलाई होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द चंद्रशेखरन नायर फुटबॉल स्टेडियम इज ऑल्सो नोन एज अ पुलिस स्टेडियम इज इन? ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी केरला या डी तमिलनाडु। तो चंद्रशेखर नायर स्टेडियम जो कि पुलिस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? तो याद रखना ये है आपके कहाँ पे? केरला में। ठीक है, कहाँ पे है? केरला में। और अभी अभी मैंने आपको बताया ये किस चीज़ का स्टेडियम है, तो ये एक फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, ये किस चीज़ का स्टेडियम है? तो ये एक फुटबॉल स्टेडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 70, वेयर इज द बनरघट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड? बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये क्लास चलेगी बस 10 क्वेश्चन और बाकी है। तो बनरघट्टा नेशनल पार्क आपके कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में और कौन कौन से हैं? काली टाइगर रिजर्व, उसके बाद आपका कुद्रेमुख, बांदीपुर, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। तो क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट आंसर इज डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोफेसर जगदीश मुखी इज द इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? जगदीश मुखी किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के, ऑप्शन बी आसाम के, ऑप्शन सी हरियाणा के या ऑप्शन डी उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल, तो 71 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जगदीश मुखी अभी कहाँ के गवर्नर है? ये है आपके आसाम के। ठीक है, आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर इज बी आसाम। क्वेश्चन नंबर 72, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक इज बेस्ड इन? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहाँ पे आधारित है? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी मोनाको में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन डी मलेशिया में। तो याद रखिएगा एपेक कहाँ पे है? आपके सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पे है? एपेक सिंगापुर में। और एपेक के अंदर टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है? टोटल आपकी 21 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो 72 करेक्ट आंसर इज ए सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 73, नागरहोल, बनरघट्टा, बांदीपुर सब के सब आपके कर्नाटका में ही है। तो आपसे पूछा गया है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, येलो कार्ड इज जनरली यूज टर्म इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? इनमें से किस खेल में येलो कार्ड का आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो याद रखना येलो कार्ड का जो हम लोग यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर। ठीक है, 74th करेक्ट आंसर इज डी फुटबॉल।
क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ द म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए वॉन, ऑप्शन बी कयात, ऑप्शन सी पीसो या ऑप्शन डी रुपया। क्वेश्चन नंबर 75। तो बार बार आपसे म्यांमार की करेंसी पूछी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यात, ठीक है, क्यात। इसके अलावा भूटान की भी पूछी जाती है, म्यांमार की भी पूछी जाती है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या ऑप्शन डी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 76, बताओ 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आप सभी का आंसर। तो महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क आपके तेलंगाना में है, ठीक है। तो 76 करेक्ट आंसर इज ए तेलंगाना, और लियोनार्ड का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री? अभी आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के करंट मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी DV सदानंद गौड़ा, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 77, तो ये आपके जो करंट मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ये है आपके डी पीयूष गोयल, ठीक है। तो 77 करेक्ट आंसर इज डी पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 78, तमाशा इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ? तमाशा किसका पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान का, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी झारखंड का या ऑप्शन डी आपके हिमाचल का। तो याद रखिएगा तमाशा कहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? तमाशा डांस फॉर्म है आपके महाराष्ट्र का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 करेक्ट आंसर इज बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 79, इमैनुअल मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इमैनुअल मैक्रोन आपके प्रेसिडेंट है कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। और वहाँ के PM कौन है? जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स कौन है? PM है फ्रांस के। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 80, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 80। और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। तो पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी एनी बेसेंट। अगर आपसे ये पूछता कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी तो आपका आंसर होता सरोजिनी नायडू, ठीक है। और एनी बेसेंट आपके 1917 में बनी थी कैलकाटा सेशन के दौरान, और सरोजिनी नायडू आपके 1925 में बनी थी प्रेसिडेंट कानपुर सेशन के दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 करेक्ट आंसर इज डी एनी बेसेंट। अभी के लिए बस इतना ही था। आप सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगा हो तो आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। तो जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और सभी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना वर्षा सिंह के नाम से, ठीक है। वर्षा सिंह के नाम से फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल GA/GS बाय वर्षा सिंह से भी जुड़ जाना। वहाँ पे आपको क्लास की सारी अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। अभी के लिए गुड नाइट नहीं होगा, चलो बाय बाय। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।